हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानव सिंह स्वागत करता हूं। हम लेके आए हैं आरपीएफ जो अभी रिसेंटली फर्स्ट शिफ्ट का राइट एग्जाम जो हुआ है और सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का राइट उसका हम तीनों का एनालिसिस कराऊंगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, ठीक है। तीनों शिफ्ट का एनालिसिस होगा कि किस प्रकार से पेपर आ रहा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो ये क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या इनसे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ के जानी है, आपको एग्जाम में मिलना ही है। तो क्वेश्चन क्या बोला, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करवाता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, राइट। कौन से अनुच्छेद के? 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं तो उनके द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन मंडल में कौन कौन आता है, तो वो देखो, निर्वाचन मंडल में मैंने बताया राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये उपराष्ट्रपति ये चुनाव करवाता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल चुनाव करवाता है, लेकिन कौन भाग लेता है, वो ये लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और ये आर्टिकल 66 के अनुसार होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझे कि नहीं। और आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, सीएजी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही हैं और पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से। भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने कई बार एग्जाम में पढ़ाया आपको, आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देखी होंगी, तो ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ते हैं, तो देखो ये 3 दर्रे जोड़ते हैं। कौन कौन? नाथुला दर्रा जोड़ता है, काराकोरम दर्रा जोड़ता है, सिपकिला दर्रा जोड़ता है। तो ये क्या करते हैं, चीन को भारत से जोड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन? नाथुला, काराकोरम, सिपकिला, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, राजस्थान का गणगौर उत्सव। देखो राजस्थान में कौन सा उत्सव होता है? गणगौर उत्सव होता है। मैंने सारे उत्सव कहा था, उत्सव मैंने कहा था, याद करके देना, महोत्सव, उत्सव, मैंने बोलते कि नहीं। तो राजस्थान का गणगौर उत्सव कितने दिन चलता है? तो राजस्थान का जो गणगौर उत्सव है वो चलता है 16 से 18 दिन चलता है। कितने दिन? 16 से 18 दिन चलता है। यह होलिका दहन के अगले दिन, जो चैत्र के पहले दिन से शुरू हो जाता है। जो होलिका दहन जैसे के अगले दिन या चैत्र के पहले दिन से शुरू हो जाता है। तो आपको सारी चीजें याद रखनी, तो सारे उत्सव याद कर लेना आप, ठीक है। एक एक करके सारे उत्सव याद कर लेना, आपका जरूरी, आपको एग्जाम में मिलने ही है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? बताइए, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? तो वो करता है नीति आयोग, ठीक है, याद रखना। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? नीति आयोग तैयार करता है। पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना और निगरानी की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है, ठीक है। योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है? देखो, जो पंचवर्षीय योजना है उसकी निगरानी और जिम्मेदारी कौन करता है? योजना आयोग करता है। सॉरी, योजना योजना आयोग करता है, ठीक है। और इनका प्रमुख कौन होता है? तो इनका प्रधानमंत्री होते हैं। इनके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन उसने कहा तैयार कौन करता है? तो वो नीति आयोग करता है, ठीक है। योजना आयोग के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। साल 2015 में नीति आयोग के गठन के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग, जो योजना आयोग है, अब ये क्या है, अगर आंसर आप देखोगे तो योजना आयोग होगा, लेकिन इसमें क्या है, नीति आयोग इसलिए होगा क्योंकि जब से नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में गठन हो गया था, ठीक है। तो ये जो योजना आयोग है वो इसमें समाहित हो गया था। किसमें? नीति आयोग में समाहित हो गया था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? नीति आयोग। पहले योजना आयोग तैयार करती थी, वही जिम्मेदारी उठाती थी, लेकिन नीति आयोग में समाहित हो गया एक तरीके से योजना आयोग, और जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग 2015 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एलिफेंटा उत्सव, ठीक है। उत्सव की बात करें, देखो मैंने उत्सव गणगौर बताया, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है, ये बताना है। तो एलिफेंटा महोत्सव जो हर साल फरवरी में मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पे मनाया जाता है। मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पड़ता है, वहां पर मनाया जाता है हर साल। कब? फरवरी में, ठीक है, याद रखना, मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है, यह नृत्य और संगीत का उत्सव है, ठीक है, याद रखना। तो एलिफेंटा उत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये मुंबई में मनाया जाता है, ओके। समझे इतनी बात को? अब अगला, मैंने इतनी बार पढ़ाया ये क्वेश्चन, इतनी बार आपको, वेरी वेरी वेरी, मैंने बोला था इंपोर्टेंट, पहले ही दिन पढ़ गया कि नहीं। जगन्नाथपुरी मंदिर किससे संबंधित है? भाई रथ यात्रा से। जगन्नाथपुरी मंदिर है, राइट, वो किससे संबंधित है? वो रथ यात्रा से संबंधित है। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जो विष्णु भगवान का जो अवतार था जगन्नाथ के रूप में, राइट, भगवान जगन्नाथ के रूप में उनको समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। तो अगर आप ये भी याद रखो, कहां स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा के कहां पर? उड़ीसा के पुरी, ठीक है, उड़ीसा के पुरी शहर में, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। ठीक है, यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। जो हिंदू के जो 4 धाम है तो उनमें से एक है, तो 4 धामों में से एक है। ठीक है, ये भी याद रखो, 4 धामों में से एक है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन से आया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखो जितनी भी समिति है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 समिति है मुख्य मेन जो आने के चांसेस है। भाई एक बार पढ़ लो ना, कौन किससे रिलेटेड समिति, भाई आ जाएगा एक क्वेश्चन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? भाई 42वां संविधान संशोधन जो आया था वो किससे रिलेटेड था? वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से रिलेटेड था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना कब हुई थी? तो देखो सब बता देता हूँ, स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1976 में। ठीक है, कब हुई थी? 1967 में हुई थी, 76 में, सॉरी 1976 में हुई थी। इस समिति का गठन भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। तो ये जो स्वर्ण सिंह समिति है, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसका गठन किस लिए किया गया था? आंसर ही बताना है। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस लिए किया गया था? देखो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, हाँ 42वें संविधान संशोधन इससे रिलेटेड किया गया था। और मैं बता दूं कि इसमें ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किया गया था इसका यूज, शामिल करने के लिए किया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोला आर्टिकल 42 किससे संबंधित है? आर्टिकल 42 तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत, ठीक है, जो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व सहायता से जुड़ा है। तो आर्टिकल 42 का काम है, 42 का क्या काम है? आर्टिकल 42 का काम है न्याय संगत, ठीक है, मानवीय परिस्थिति और मातृत्व सहायता से जुड़ा है। यह अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से भी जुड़ा है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उससे भी जुड़ा है आर्टिकल 42। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व सहायता से जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना, तो आर्टिकल मैंने कहा ना, देखो याद रखो, आर्टिकल 1 से लेके सारा बता दे रहा हूं, आर्टिकल 1 से लेके कहां तक? आर्टिकल कम से कम आपको 50 तक, 50 से भी ज्यादा, क्योंकि राष्ट्रपति के भी पढ़ने पड़ेंगे, तो 50 तक तो आपको लाइन से याद होने चाहिए। फिर मुख्य आर्टिकल जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गए, राइट, सीएजी हो गए, महान्यवादी हो गए, महाधिवक्ता हो गए। ठीक है, फिर इस प्रकार से पढ़ लो एक एक करके, अलग अलग डिफाइन करके। लेकिन 1 से 50 तक के आर्टिकल अच्छे से रट के जाना, सच बता रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन पक्के मिल जाएंगे, रखे हुए, ये सोच लो अगर एग्जाम में सोचा है। चलो अगला क्वेश्चन, मालवा का पठार किस नदी के किनारे? भाई मालवा का पठार, कितनी नदी निकलती है मालवा के पठार से? तो मालवा के पठार से होकर चंबल, बेतवा, सिप्रा, पार्वती, काली, सिंध हो गई, केन हो गई, धसान हो गई, माही, जितने भी एमपी के लोग होंगे, एमपी और बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है, आपको सब पता होंगे कि चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सिप्रा हो गई, पार्वती हो गई, काली हो गई, सिंध हो गई, केन हो गई, धसान हो गई और माही, ये सब मालवा पठार से। कहां से? मालवा, याद रखना, मालवा पठार से होकर सारी नदी निकलती हैं। कौन कौन? एक बार जल्दी बोलेंगे, चंबल, बेतवा, सिप्रा, पार्वती, काली, सिंध, केन और धसान और माही। याद हो गया कि नहीं? हाँ, इसी प्रकार से मैंने बताया ना, ये मेथड है पढ़ने का। अब बस आप समझ जाओ कि ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अब आपको क्या पढ़ना है आप समझते चलो, और मैं बता भी रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है। अब उन्होंने कहा दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया? भाई अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था? तो उन्होंने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यह कब्जा ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857-1858 के भारतीय विद्रोह को दबाने का अहम घटना है। राइट, जो क्या हुआ था कि जो 1857 का जो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो 1857 की क्रांति को दबाना था, इसलिए उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब अधिकार किया था? तो 21 सितंबर 1857 पर दिल्ली पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। किसको दबा के? बहादुर शाह जफर को क्या किया था? बंदी बना लिया था। राइट, उनका सेनापति था वक्त खां, उसे मार दिया गया था, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, तो 1857 की क्रांति, भैया 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही है, एक बार पन्ना उठाओ, रिवीजन मार लो। मैं बता रहा हूं 1857 की क्रांति वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति 2 से 3 क्वेश्चन, भाई मैंने बोल दिया ना 2 से 3 क्वेश्चन। नहीं हो मेरे चैनल पे आके 1857 क्रांति मैंने पढ़ा रखी है, आप समझ लेना। देखो 1857 क्रांति, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। नाना साहेब कहां से रिलेटेड करते? कानपुर से।
ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ से। नाना साहेब, देखो क्वेश्चन आया था, नाना साहेब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे था कि नहीं? हाँ, और तात्या टोपे टोपे ठीक है, तात्या टोपे कहाँ मारे गए थे? ग्वालियर में मारे गए थे, राइट, अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए थे, तो उनको क्या है, अंग्रेजों ने सजा दे दी थी, ठीक है। तो तात्या टोपे, तो इस प्रकार झांसी से अपनी रानी लक्ष्मीबाई थी, राइट। इस तरीके से जहां से जो जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके नाम जरूर याद रख लो, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। तो 2 से 3 क्वेश्चन। क्यों हार हुई, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई वो क्यों हार हुई, और 1857 की क्रांति के प्रति कुछ किताबें लिखी गई, तो वो किस प्रकार से लिखी गई, बस इतना पढ़ लो भाई, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती भाई, समझे कि नहीं। इसके बाद देखो ये क्या है, ये मैं पेपर नहीं करा रहा हूं, ये तुम्हें आइडिया दे रहा हूं कि यहां से आने वाला है पेपर, आप कोशिश करो कि भाई, ठीक है। हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास, भाई अभी ये करंट का न्यूज है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास हुए, तो एक बार उठा के सैन्य अभ्यास पढ़ लेना जितने भी हो रहे, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और मालदीव के बीच, वो मालदीव नहीं, बहुत सारे चीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, हाँ, और क्या नाम, हाँ, अमेरिका के बीच हुआ था, भारत अमेरिका के बीच, राइट। तो ये सारे हैं, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो कौन सा हुआ है, तो वो हुआ है ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्र हिंद, ठीक है, ऑस्ट्र हिंद के नाम से है। तो ये सैन्य अभ्यास हुआ ऑस्ट्र हिंद, और ये कब हुआ है, तो ये हुआ है 8 से 9 नवंबर के बीच। अब देखो नवंबर की करंट है, तो 8 से 21, सॉरी 9 नहीं, 8 से 21, एक सेकेंड, 8 से 21 नवंबर के बीच हुआ है, ठीक है, ये हुआ। तो आपको बस ये तो मैंने बता दिया, ये तो नहीं आने वाला सेम क्वेश्चन, लेकिन सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आएगा ही। तो आपको क्या करना, सारे सैन्य अभ्यास रिसेंट के एक बार पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन मिलना ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला, भारत के प्रधानमंत्री की जो सलाहकार हैं, सलाहकार थे, उनकी 69 वर्ष की उम्र में, ये करंट का क्वेश्चन है, मृत्यु होगी, तो वो कौन थे, तो वो थे विवेक देवरा, ठीक है, विवेक देवरा है, जो जो क्या है कि वो अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं, उनकी 69 की उम्र में, 69 मतलब 69 वर्ष की उम्र में, कितनी, 69 वर्ष की उम्र में उनका क्या निधन हो गया है, ठीक है। तो उनका नाम है विवेक देवरा। तो इस तरीके से ये तो ठीक है, ये क्वेश्चंस मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। अब देखो मैं क्या क्या आया एग्जाम में, वो यार रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे, ये तो जीएस के मैंने क्वेश्चन बता दिए। देखो रीजनिंग में मैं बता दूं मोटा मोटा, समझते चलना, सारी चीजें बताऊंगा। एक सेकेंड, देखो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग 5 से 6 क्वेश्चन भैया कोई नहीं टार गए। देखो रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो सबको आता है, 5 से 6 क्वेश्चन कोई नहीं टारेगा, उठाना आराम से सॉल्व करना। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आने हैं, ब्लड रिलेशन के, ठीक है। हाँ, चलो एक बार मैं बता देता हूं और अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ठीक है। अब इस तरीके से क्या, कौन कौन इंपोर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज, भाई परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत सरल आ रहे हैं, आपको बन जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज पूछ रहे हैं, ठीक है। पाइप एंड सर्टेन के 2 क्वेश्चन, भाई पाइप एंड सर्टेन से 2 क्वेश्चन पूछे, सोचो, और टाइम एंड वर्क से भाई 2 क्वेश्चन पूछे। तो ये जो मैंने क्या बताया, अगर आप ये 3 टॉपिक भी करके जा रहे हैं, आपके कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप इनसे बना रहे हो, ये सोचना, समझे। और आपने तो सारा कुछ किया होगा ना, तो ये मैं बता रहा हूं कि ये इनसे पकड़ बना के जाना, तो इनके क्वेश्चन तुम्हें बन जाएंगे, इनके सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग, अभी मैं क्लास में सारी चीजें आपको एक एक करके बता रहा हूं, इसलिए आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इस चीज पे, ठीक है। तो आज ये पेपर एग्जाम में आया है, ठीक है, और मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए सर, है कि नहीं, जो जो मुझे जितना पता चला। आपको क्या करना, इसके मेथड को पकड़ के एक बार रिवीजन कर लो कि सर ने क्या क्या बताया, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। अब मैं अभी थोड़ी देर में सेकंड शिफ्ट का भी आने वाला है, तो मैं वो भी आपको भेज देता हूं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। अब सेकंड शिफ्ट का जैसा भी आता है, जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, बस उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। आप पूर्ण रूप से एनालिसिस नहीं दे सकते क्योंकि अथॉरिटीज नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया बता दे रहा हूं, बस उस आइडिया पे काम कर लीजिए आप, ओके। तो ये शिफ्ट के लिए इतना ही, ठीक है।